चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7.3 का 9 नंबर का सवाल देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉस एक्स अपन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है। तो चलिए, इसको अगर ऐसा सवाल है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका हम इंटीग्रेशंस का साइन ले लिए। अब कॉस एक्स अपन में 1 प्लस कॉस एक्स, तो इस सवाल को हम लोग तोड़ने के लिए ना क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे और यहाँ पे एक क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक घटा देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और यहाँ पे एक हम घटा देंगे। अपन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है। तो चलिए अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपन में 1 प्लस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसको यहाँ पे ये कट गया तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया, फाइनलाइट डी एक्स हो गया। अब मैंने इसका हम लोग इंटीग्रेशन थोड़ा अलग अलग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये क्या होगा, ये प्लस में हमने पिछले सवाल में भी देखे थे। तो एक 1/cos एक्स हाफ एंगल का सूत्र लग जाएगा इसमें भी। तो इसमें जो अगर हाफ एंगल का सूत्र लगेगा तो इसका यहीं पे इंटीग्रेशंस कर डालिए, एक्स माइनस इसका हाफ इंटीग्रेशंस का साइन लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हम पहले बताए थे अगर प्लस में रहेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपन 2 इंटू डी एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे एक्स माइनस ये हाफ जो है निकाल लीजिए, ये हाफ हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या आपका सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 ये इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे 1/2 कैसे निकला, यहाँ पे इसका जो है x/2 था ना, तो यहाँ पे इस साइड हम निकाल लिए, इनका सूत्र ऊपर लग गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x 1 - 2 और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10 x अपन में 2, x अपन में 2 हो जाएगा। हो यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी रहने दीजिए। यहाँ पे x - 2, अब ये निकल गया, अब ये इसका एंगल यहाँ पे निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा इनका, ओह सॉरी, यहाँ पे x - 2 था ना, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ऊपर। जैसे इंटीग्रेशन हुआ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा x - 10 x अपन में 2 और प्लस कांस्टेंट ये हो जाएगा। क्या यहाँ पे आप समझे नहीं, यहाँ पे 1/2 देखिए, यहाँ पे 2 था ना, तो ये 2 इधर आ गया ना, ये वाला यहाँ पे आ गया। और 1/cos स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया ना, तो ये 1/2 इनका अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 2 इसीलिए ऊपर चला गया, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x 10x/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी क्या है, जहाँ एक नियतांक। अच्छा, आप समझ गए, चलिए ठीक है, अब समझ गए। तो अब 10 नंबर का सवाल हम लोग इसी में देख लेते हैं, है ना। चलिए आप लोग बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो 10 नंबर का सवाल देखिए क्या है बच्चों, sin टू द पावर 4x, कभी आपको 10 टू द पावर 4x देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे सवाल में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए i यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का सूत्र होता है। तो साइन स्क्वायर का सूत्र होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये हम ले लें क्यों, तो इसका सूत्र बन जाता है, इनका सूत्र क्या बन जाता है, इनका सूत्र बन जाता है 1 - cos स्क्वायर एक्स अपन में 2, ये बनता है ना, हाँ ये बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख के भी दिखा देते हैं, इसका सूत्र क्या बन जाता है 1 - cos 2x अपन में 2, ये बन जाता है इसका सूत्र। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम पुट कर लेते हैं 1 - cos 2x अपन में 2, क्यों, तो साइन की जगह ना, साइन की जगह इसका स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर तो है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दिए। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्यों, तो 2 का 2 2 दूना 4, तो ये हम बाहर कर लिए। अब इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस का क्या हो गया यहाँ पे 2ab, तो माइनस का 2ab, तो 2
ए की जगह 1 है तो यहाँ पे बी की जगह cos 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर का भी सूत्र हो जाता है, यहाँ पे cos स्क्वायर का भी सूत्र हो जाता है। तो cos स्क्वायर सूत्र हो जाता है तो ये होता क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा अपन में 2 हो जाता है, अपन में 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4, ये 1 है तो 1 का हम लोग 1 कर लेंगे। फिर यहाँ इसका सूत्र क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा cos 2x, 2x 2 पहले था तो 2 पहले, तो 2x अपन में क्या करेंगे इसका 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे भी हम लोग हाफ निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 cos 2x इंटू डी एक्स, cos 2x इंटू डी एक्स। देख लिए पे क्या करेंगे 1/4, ये वाला 1 प्लस कर दिए, यहाँ पे ये वाला पूरा लिख लिए, देखिए यहाँ पे ये वाला पूरा लिख लिए, फिर इंटू डी एक्स माइनस 1/4 2 cos 2। यहाँ पे ये कैसे है, यहाँ से ये आ गया क्योंकि कॉमन लिए थे, तो अब ये अलग अलग करे तो दोनों जगह आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 या 1 का क्या होगा तो x हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 का x हो गया, फिर 1 का तो हो ही गया ना। अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हम अलग करते हैं तो इसका भी हो जाएगा 1/4, तो 1/4 यहाँ पे 1/2 है तो 1/8 हो जाएगा या x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस का, इनमें देखिए 4x हो गया ना, 4x तो 4x, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे cos का, सॉरी cos का sin x होगा ना, माइनस का sin x, cos का माइनस sin x हो जाएगा, तो माइनस का sin यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1 का हमने यहाँ पे x लिखे, प्लस का प्लस, 1 का 1/8 यानी 4, यहाँ पे आइए पहले से निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे देखिए cos 2 4x है ना, cos 2 4, तो cos 4x, cos का क्या होगा माइनस का sin, तो माइनस का sin लगा दिए, यहाँ पे sin 4x अपन में 4 हो जाएगा ना, तो अपन में 4 हो जाएगा, तो चलिए 4 लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/8, क्योंकि यहाँ पे कॉमन था तो 1/8 लगा दिए यहाँ पे, फिर माइनस यहाँ पे देखिए ये 2 बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, या cos का क्या होगा माइनस का sin x, तो माइनस का sin x हो जाएगा, तो sin 2x अपन में 2 प्लस कॉन्स्टेंट माइनस में कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा फाइनलाइज आंसर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4x प्लस का प्लस का क्या हो जाएगा x अपने में 8 और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 4x अपन में 32 माइनस का क्या हो जाएगा sin 2x अपन में 4 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए देख लिए, तो इस टाइप का सवाल होता है तो थोड़ा लॉन्ग होता है। तो चलिए हम लोग एक आप लोग सवाल बना के दीजिएगा। यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का cos 4 2x है, क्या है cos 4 2x है, सेम सवाल है sin, जैसे हमने देखे थे sin, यहाँ पे जैसे देखे थे sin टू द पावर 4x, तो इसी तरह से सेम यहाँ पे भी दिया गया है आपका क्या cos 4 2x। तो आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम लोग अगला वीडियो में आपको समझा देंगे। चलिए थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए थैंक यू।